बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परम पिता परमेश्वर के कथा में आज बहुत ही सुंदर गोवर्धन पूजा में हम लोग प्रवेश करेंगे। ये गोवर्धन पूजा क्या है और बड़ा ही सुंदर यह प्रसंग है जिसमें भगवान ने यह बताया है कि जीव की जो दशा है, जो उसके अंदर अभिमान है, उससे कैसे दूर होना चाहिए और कैसे उसे अपने अंदर इन सब सुख दुखों का जो प्रारब्ध खेल है उसको दूर करना चाहिए। हम कई बार भ्रमित हो जाते हैं, हमारे अंदर भ्रम हो जाता है, लेकिन यह जो भ्रम है वह भी किसी न किसी प्रकार से हमें मोह में बांधता है। तो हमारे अंदर जब मोह आता है तो हम संसार में मोहित हो जाते हैं। हमें लगता है जो हम कर रहे हैं वही सही है, हम पूजनीय हैं, हम बड़े हैं, हमारे अंदर यही सब भाव आने लगता है। लेकिन जब यह भाव समाप्त होने लगता है तभी परमात्मा की पूजा शुरू होती है, और जब परमात्मा की पूजा हम लोग करते हैं तो वहीं से सच्ची साधना शुरू होती है। तो सच्ची साधना कहाँ से शुरू होती है? आज भगवान गोवर्धन पूजा के माध्यम से यही बताएंगे। अब मैया दीपावली के दिन सुबह सुबह उठ के इंद्र भगवान के पूजा के लिए तरह तरह के पकवान बनाने लगी। कन्हैया बोले कि मैया, ये सब जो सामान बना रही हो उसे पहले मैं खाऊंगा। मैया ने कहा कि पुत्र, यह तो पहले भोग लग जाए तो तुम खाना। नंद भगवान से नंद जी से भगवान ने पूछा कि मुझे भोग लगाना है। नंद जी ने कहा कि पहले इंद्र भगवान को भोग लग जाए तब तो तुम खाओगे। हर साल भगवान की पूजा होती है इंद्र की, और वे प्रसन्न हो जाएं तो पानी बरसाते हैं, इसलिए पूजा होती है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि ये बताइए पिताजी कि आधे ग्वाल बाल अगर पूजा करें और आधे न करें तो उसी के खेत में पानी बरसाएंगे जिसके खेत में पानी बरसेगा
वह पूजा जो किया है सिर्फ उसी के खेत में पानी बरसेगा? अलग अलग से देखकर भगवान बरसाते हैं क्या पानी? इंद्र के अंदर वो सामर्थ्य है कि वह देख देख कर ही पानी गिराएगा? कौन मेरा पूजा किया है, कौन नहीं किया है? नंद बाबा ने कहा, छोटा सा है लेकिन बातें तू बहुत करता है, बात में तुझसे कोई आगे नहीं बढ़ता है। नंद बाबा बोले कि ये सब बातें सीखा कहाँ से तुमने? भगवान ने कहा कि मैंने बड़े बड़े महात्माओं से सीखा है। महात्माओं ने मुझे क्या बताया है? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयं क्रोधम भयं क्षेमं कर्मणैवाधिपद्यते। मैंने सीखा है कि जो कर्म का लेख होता है, कर्म के अनुसार ही भगवान फल देते हैं। तो हम लोग जो पूजा करते हैं वो परमात्मा का करना चाहिए। जैसे जीव कर्म करके परमात्मा को देवे, वैसे ही परमात्मा उसे फल देते हैं। इसलिए बाबा हमें श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। और हमारे प्रत्यक्ष देवता तो गोवर्धन महाराज हैं, तो हमें गोवर्धन जी का पूजा करना चाहिए। बाबा ने सोचा कि बरसन बीत गए इंद्र की पूजा करते करते, इस साल तेरे ही देवता की पूजा सही। नंद बाबा ने आवाज लगाई, ब्रजवासियों, इस साल इंद्र की पूजा नहीं होगी, इस बार पूजा होगी जो मेरे लाला ने बताया है, गोवर्धन की पूजा होगी। ब्रजवासियों ने पूजन प्रारंभ किया, तैयारियां हो गई। और जब तैयारियां हो गई तो खूब बढ़िया कलाकंद, बर्फी, इमरती, 56 भोग, सब प्रकार के व्यंजन बने। 56 प्रकार के गोवर्धन की तलहटी में जा पहुँचे। ब्रजवासी बोले, भैया कन्हैया, ये तेरा देवता बहुत बड़ा है, 7 कोस का है। ब्रजवासी बोले, अरे भगवान, इतने बड़े देवता कैसे करेंगे पूजा? भगवान बोले, हम खड़े हैं पुजारी, चलो जाओ स्नान करके आओ। भर भर के मटका सबने ला ला कर गोवर्धन जी पे गिराया स्नान कराने के लिए। गोवर्धन जी के ऊपर से पानी टपका ही नहीं, इतने बड़े गोवर्धन जी हैं। सब लोग पस्त हो गए, परेशान हो गए। तब भगवान ने यहाँ मानसी गंगा को प्रकट किया और गोवर्धन जी का स्नान हुआ। और सब देखते ही हक्के बक्के रह गए। ब्रजवासी बोले कि बड़ा सुंदर, ये बड़ा ही निर्मल जल बह रहा है, इतनी निर्मल जल बह रही है यहाँ पर। और गंगा जी का जल तो निर्मल रहेगा ही। ब्रजवासियों के कार्य न कर पाने पर भगवान ने प्रकट किया। तो भक्तों के लिए भगवान बहुत कुछ करते हैं। और जब पूजा शुरू हुआ, ब्रजवासियों ने कहा कि चलो अब सब प्रसादी भगवान को खिलाते हैं। माया देखी, गोवर्धन जी महाराज को बोली कि पुत्र, एक बात है लाला, इस देवता की शकल तुमसे मिलती है,
सच में गोवर्धन महाराज तो भगवान ही बने हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारी शकल तो भगवान से मिलती है बेटा। कन्हैया जी हंसकर बोले, मैया जिस गाय की मैं दूध पीता हूँ उसी गाय की तो ये भी पीते हैं, तो जब उसी गाय की ये भी दूध पीते हैं तो शकल तो मेरे जैसी रहेगी ही। तो भगवान बड़े ही प्रेम से समझा बुझा दिए। गोवर्धन जी की सबने 7 कोस की परिक्रमा की। भगवान ने किसी देवता को जब अभिमान हो गया तो वैसे ही लीला करके उसको समझाया। और जब इंद्र की पूजा नहीं हुई, इंद्र ने जब अपने सेवकों से पूछा, प्रतिवर्ष की तरह हमारी दीपावली को पूजा तो नहीं हुई, तो जाकर पता लगाओ कि ब्रज में हो क्या रहा है। जो आकर सेवक ने ब्रज में देखा तो वहाँ गोवर्धन जी की जय जयकार हो रही है। गोवर्धन जी की जय जयकार सुनते ही सबने आकर बता दिया। और भगवान कृष्ण के बारे में भी इंद्र से बता दिया कि सब कर वही रहा है, नंद का छोरा जो है वही ये सब कर करा रहा है। इंद्र विवेक शून्य हो गया, आग बबूला हो गया। तो जब मनुष्य के अंदर क्रोध आता है तो वह आग बबूला ही हो जाता है, और क्रोध जब हमारे अंदर आता है तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उचित अनुचित सब हम भूल जाते हैं। इसीलिए कभी भी अपने बुद्धि को भ्रष्टता की ओर नहीं ले जाना चाहिए। क्रोध तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमारे अंदर क्रोध आता है तो उसी समय हम माया के अधीन हो जाते हैं, उसी समय कहीं न कहीं हमारा विनाश होता है, हमारा पतन हमारे क्रोध के कारण होता है। वाचालं वाबालिशं स्तब्धमज्ञं पंडितमानिनं कृष्णं मर्त्यमापाश्रित्य गोपा में चक्रूर प्रियम। इन गवार ग्वालों ने कृष्ण की बातों में आकर मुझ देवताओं के राजा का अपमान किया है, इसका फल इन्हें भोगना पड़ेगा। सांगवर्तक मेघ को बुलाकर आदेश दिया, जाओ ब्रज प्रदेश में सब मेघमंडल घड़घड़ा कर एक साथ ऐसा बारिश करो, अतिवृष्टि, कि सब ब्रजवासी परेशान हो जाएं। गोविंद के पास सब दौड़े दौड़े आए, बादल घड़घड़ाने लगे। सब कहने लगे कि देखो क्या हो गया, हमारी रक्षा करो, हम बह जाएंगे, हमें इंद्र के कोप से बचाओ। देवताओं का राजा इंद्र नाराज हो गया है। ब्रजवासियों को शरण में देखकर भगवान प्रतिज्ञा अपना याद कर लिए कि जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है उसको मैं अभयदान दे देता हूँ। मुझे ही अपना नाथ मानकर इन्होंने यह कार्य किया तो मैं अवश्य इनका रक्षा करूँगा। और भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। भगवान बोले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरे देवता ने मेरे कान में आकर कुछ कहा है, मेरी देवता ने मेरे कान में आकर कहा है ज़्यादा पानी बरसता है तो सब मिलकर मुझे उठाकर छतरी बना लेना। और वही किया। भगवान ने अपनी कानी उंगली से पर्वत को उठा लिया, गोवर्धन पर्वत को कानी उंगली से। नीचे से सारे ग्वाल बाल, डंडा, ठिगनी, हाथ सब लगाए हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि मैं भी
उठा रहा हूँ, मेरे ही प्रयत्न से उठा है। लेकिन असली चमत्कार तो भगवान के हाथों का था। 7 दिन 7 रात तक पानी बरसता रहा। प्रभु ने उसको पकड़े रखा तो नाम हो गया गिरिधारी। जो पर्वत को धारण किया कानी उंगली पर, वही हो गया गिरधारी। भगवान का यहाँ एक नाम और बढ़ गया। अब सारे ब्रजवासी सोच रहे हैं कि हमने भी प्रयास किया है, हमने भी प्रयास किया है। भगवान बोले मेरे बिना अकेले नहीं संभाल सकोगे। सबने सोचा कि तू सोचता है कि तेरी अंगुरिया पे सब धरा पड़ा है। हमारे डंडे कंधे से सब उठा है यह पर्वत। भगवान ने कहा तो ठीक है, तुम ही लोग संभालो। तनिक अंगुरिया नीचे कर दी, सबका डंडा पटर पटर, किसी का कान जो था वो चटक गया, डंडा सब चटक गया। अब सब कहने लगे अरे संभालिए कन्हैया, संभालिए कन्हैया, संभालिए। तब भगवान ने संभाला। अब तो ब्रजवासियों के होश उड़ गए। हम तो सोच रहे थे कि हम सबने मिलाकर इसे पकड़ा है, यह तो कन्हैया ने ही पकड़ा है। नंद बाबा बोले सच सच बताओ कि तुम कैसे बात करते हो। हमारे खानदान में कोई पहलवान नहीं है, तुम मेरे ही पुत्र हो ना। ऐसा शक ब्रजवासियों को भी हुआ कि ये नंद बाबा का ही पुत्र है कि अलग से कहीं से आया है। सबने कहा क्व सप्तहायनो बालः क्व महान्द्री विधारणम ततो नो जायते शंका वज्रनाथ तवात्मजे। ब्रजवासी बोले बाबा बुरा मत मानना, हमारे खानदान में एक भी पहलवान नहीं है, लेकिन यह तुम्हारा जो छोड़ा है यह पहलवान लगता है, तो क्या बात है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन लक्षण तो इसके नहीं लगते हैं। और हमें लगता है कि ये साक्षात भगवान हैं, बहुत बड़े देवता हैं, साधारण मानव नहीं हैं। नंद बाबा घबरा गए। मेरे लाला को जबरदस्ती भगवान बना रहे हो। हाथ जोड़कर बोले ब्रजवासियों, एक रहस्य की बात आज बताऊं। एक दिन गर्गाचार्य मेरे घर आए, मैंने उनसे प्रार्थना करी मेरे छोड़े का नाम रख दो, तो उन्होंने बताया कि हर युग में इसका जन्म होता है। एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि भगवान के गुण वाला लगता है, परंतु मैं जो भजन करता हूँ ना, मेरे पुत्र की रक्षा करो भगवान, तो नारायण इसकी रक्षा कर देते हैं। तो नारायण की इसके ऊपर विशेष कृपा है। ऐसा कुछ नहीं है कि यह मेरा पुत्र किसी प्रकार से भगवान है, इसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। इंद्र ने आकर देखा कि ब्रज का क्या हाल है। 7 दिन प्रलय के रूप में जो मेघ वर्षाएं हैं, परंतु जब वहां आकर देखा तो ब्रज में धूल उड़ रहा है। इंद्र ने कहा कि हमारे सैनिकों ने अच्छे से काम नहीं किया। मेघ बोले सरकार सब कुछ उड़ेल दिया। इंद्र बोले भाग जाओ यहाँ से। पानी कहाँ गया? मेघ बोले जितना था सब उड़ेल दिया। आकाश साफ हो गया। भगवान ने कहा धूप निकल आई है ब्रजवासियों, अब तुम भी बाहर निकलो। देखो देखो आकाश साफ हो गया, पानी बंद हो गया है। सब ब्रजवासी अपनी अपनी सामग्री लेकर बाहर निकले।
भगवान पीतं शैलं स्वस्थाने पूर्वव्रत प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां अस्थापयामास लीलया। खेल खेल में जैसे प्रभु ने गोवर्धन को उठाया था, उसी प्रकार सहजता से उसी स्थान पर रख दिया। सब ब्रजवासी अपने अपने घर लौटे, पर सबके मन में एक ही बात आती थी कि कन्हैया ही मेरा भगवान है, क्योंकि जो हमारा रक्षक है वही तो हमारा भगवान है। सबने भगवान मान लिया। कन्हैया बोले, ब्रजवासियों तुम लोग बावरे मत बनो, पगलाओ मत। तुम्हें एक बात पता नहीं है, मेरे गोवर्धन देवता ने मुझे एक मंत्र दिया है। वह मंत्र का चमत्कार ऐसा है कि वह मंत्र मैं जप लूँ तो मेरी ताकत बहुत बढ़ जाती है। मैं तो गोवर्धन को उठाकर वह मंत्र पढ़ा था और तुम सबके सब मुझे टुकुर टुकुर देखने लगे, तो तुम सबकी ताकत मुझ में आ गई। मैं अकेले गोवर्धन को उठा लिया। भोले भले जितने ब्रजवासी थे सब समझ गए कि ये सही बात है। कहने का मतलब है कि भगवान जब भी मनुष्य रूप में आए, जब भी अपना लीला दिखाया, तो कभी भी अपने गुण धर्म को दिखाकर पेश नहीं किया, हमेशा छुपाकर लीला किया। कालांतर बीत जाने के बाद भले हमें पता चला हो। तो यहाँ पर भी भगवान ने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो सब मंत्र का कमाल है। एकांत में अवसर पाकर इंद्र ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और 10वीं तिथि के दिन 10 श्लोकों से भगवान की दिव्य स्तुति करी। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधन। हे प्रभु, आप परम विशुद्ध सत्व में स्थित परम पुरुष नारायण हैं। तीनों गुण आपको छू नहीं सकते। यह प्रपंच संसार का जो है सब आपकी माया द्वारा प्रवाहित है। हम आपको प्रणाम करते हैं, आप ही सब कुछ हैं, मुझे क्षमा कीजिए। इंद्र क्षमा याचना करते हुए प्रस्थान कर गए। 10वीं को इंद्र गए और दूसरे दिन एकादशी आई। नंद बाबा एकादशी का निर्जला व्रत रखते हैं। एकादश्याम निराहारा संभयर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्दाः द्वादश्यां जलमाविशः। नंद बाबा एकादशी के दिन बिल्कुल निराहार रहते हैं और उस दिन भगवान की विशेष पूजा करते हैं। सहस्त्र तुलसी 10 दल अपने प्रभु जनार्दन को चढ़ाते हैं। पूजा पाठ करके एकादशी का व्रत किया, परंतु रात के 12 बजे नंद जी को भ्रम हो गया कि ब्रह्म बेला हो गई, तो अर्धरात्रि को स्नान करने पहुंच गए यमुना जी में। अर्धरात्रि में
जलाशयों में स्नान करना वर्जित है, क्योंकि जलाधिदेव वरुण देव उस समय विश्राम करते हैं। पर जैसे ही जल में प्रवेश किया, वरुण देव के दूतों ने नंद जी को पकड़कर वरुण लोक ले गए। एक दो ग्वाला जो बाहर उनके संग गए थे, उन्होंने बाबा को यमुना में डुबकी मारते तो देखा, लेकिन निकलते नहीं देखा, और दौड़े दौड़े आए, अरे कन्हैया तेरे बाबा यमुना जी में डूब गए। सुनते ही भगवान दौड़े और यमुना जी में डुबकी मारी। यमुना जी में डुबकी मारते हैं भगवान, और वरुण लोग पहुंचे तो देखा कि वहां नंद बाबा बंधे पड़े हैं, और वरुण सिंहासन पर डटे थे। जो वरुण ने प्रभु का दर्शन किया तो तुरंत खड़े होकर स्वागत किया। अद्य में नृभीतो देहो अद्यैवार्थोऽधिगतः प्रभो त्वत्पादभाजो भगवन्नवापुः परमं भवन। महाराज हम धन्य हो गए। भगवान बोले हमारी महिमा गा रहे हो और हमारे पिता को बांध रखा है। और जो सुना कि नंद बाबा भगवान के पिता हैं, तुरंत क्षमा याचना किया और कहा, हे प्रभु, अनजाने में हमारे दूतों से जो गलती हुई है क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु। प्रभु बोले कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, अब बाबा को मुक्त करो। वरुण ने तुरंत नंद बाबा को मुक्त किया, बार बार माफी मांगा और विदा किया। भगवान अपने पिता को लेकर बाहर निकले। वृंदावन में हल्ला हो चुका था, तमाम ब्रजवासी आ गए। जैसे ही नंद बाबा निकले, सब ग्वाल बाल उन्हें घेर कर खड़े हो गए। बोले अरे बाबा, डुबकी मारकर इतनी लंबी समाधि क्यों लगा लिए? नंद बाबा बोले कि आज तो गजब हो गया। उन्होंने सारी आप बीती सुनाई, लेकिन और बोला कि मैं तो वहां पर बांधा गया था, बंदी बना, लेकिन कन्हैया की उससे रिश्तेदारी निकल गई और खूब मेरे कन्हैया के पावन में लौट कर प्रणाम कर रहा था, बड़ी बड़ी महिमा इसका गा रहा था। हाथ जोड़कर दंडवत किया, माफी भी मांगा और मुझे विदा भी किया। अब तो सबने आपस में कानाफूसी कर लिया कि नहीं, पक्का विश्वास है कन्हैया साक्षात भगवान है। अब बार बार भगवान की लीला देख रहे थे तो उनको शक हो रहा था। और ये वास्तविकता है, किसी भी महापुरुष को महापुरुष या संत कभी भी नहीं बताते मैंने यह कार्य किया है, मैं संत हूँ। धीरे धीरे उनके अनुरागी भक्त ही उनके बारे में जान जाते हैं और जानने के बाद फिर उनके विषय में बिल्कुल तटस्थ हो जाते हैं। सबने कहा कि तू भगवान है, भगवान है, भगवान है। तो भगवान बोले कि अच्छा ठीक है, मैं भगवान हूँ, अगर सच में मैं भगवान हूँ तो तुम क्या करोगे, तुम्हें कुछ लेना है? ब्रजवासियों ने बोला हमें कुछ लेना देना नहीं है, तू भगवान बना रह, बस वैकुंठ दिखा दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, आओ मेरे साथ। ब्रह्म कुंड आए और बोले कि चलो मेरे साथ। सबने डुबकी मारी और जो डुबकी मारी तो डुबकी लगाते ही दिव्य वैकुंठ धाम पहुंच गए, जहां पर सबके सब चतुर्भुज नारायण के समान ही सब थे। जो यमुना के भीतर अक्रूर जी को दिव्य दर्शन कराया था, वही भगवान ने सारे ब्रजवासियों को दर्शन करा दिया। आज ब्रजवासी आपस में कानाफूसी करने लगे कि हम लोग कहाँ आ गए, यहाँ चारों
तरफ चार हाथ वाले ही डोल रहे हैं। एक बोला मालूम होता है बैकुंठ में खड़े हैं। इस बैकुंठ में अपना कन्हैया कौन है पता लगाओ। उन्होंने एक भागवत भगवान के पार्षद के पास जाकर बोला, भैया जी राम राम। उसने इशारा किया, मौन मास्ताम। ब्रजवासी बोले, राम राम नहीं, कैसी बैकुंठ है, कोई राम राम का जवाब ही नहीं दे रहा है। दूसरा बोला, भैया अपनी भाषा में नहीं समझ पा रहा है, हर एक जगह का अलग अलग बात व्यवहार शिष्टाचार सदाचार होता है। अपने अपने कन्हैया को कहाँ ढूंढे। एक बोला, वो देखो सिंहासन पर बड़े भारी नाग पर एक बैठा है, इसकी शक्ल बिल्कुल कन्हैया की तरह मिल रही है। जैसे ही दौड़े कि आगे सैनिकों ने रोक दिया, सावधान, यहाँ से आगे नहीं जा सकते। स्तुति पूजन जो भी करना है यहीं से कीजिए, इस सीमा के आगे कोई नहीं जा सकता। ब्रजवासी बेचारे दूसरों से दूर से ही हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करने लगे। तब तक आसपास देखते ही चतुरानन ब्रह्म भी खड़े हैं, पंचानन पुरारी भी खड़े हैं, अनेकानेक देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ब्रजवासी सुन सुनकर देख देख कर पगला रहे हैं। हे भगवान, ने तो बड़ा विचित्र वैकुंठ है। अब तक तो चार हाथ वाले दिख रहे थे, अब तो चार चार पांच पांच मुख वाले दिख रहे हैं। बड़े ठाठ हैं अपने कन्हैया के, यहाँ तो देख देख कर महान आश्चर्य सबको हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण की इस वैदिक मंत्रों से देवताओं ने स्तुति की। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए, आश्चर्य का ठिकाना नहीं। परंतु प्रभु का ये दिव्य दर्शन ऐश्वर्य देखकर ब्रजवासी थोड़ा घबरा गए। न जाने कहाँ हम फंस गए, न यहाँ की भाषा समझ में आए, न यहाँ का व्यवहार। सब लोग जैसे ही वृंदावन का स्मरण किया तो जिस हृदय ने डुबकी मारी थी उसी से तुरंत उछलकर सब बाहर निकले। और बाहर निकलकर देखा, हाथ में बंसी लिए कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सारे ग्वाल बाल दौड़कर उनसे लिपट गए। भैया कन्हैया, तुमने आज गजब कर दिया, पहली बार ऐसा अनोखा दिव्य वैकुंठ दिखाया। सारा हाल कह सुनाया। कन्हैया बोले, कैसा लगा वैकुंठ। ब्रजवासी बोले कि वहाँ तो आनंद ही आनंद है, बड़ा ठाठ है। जहाँ हजारन फन के ऊपर सोवे तो 100 फन वाले को नाथने में आपको क्या देर लगे। पर एक बात जरूर करनी पड़ेगी कन्हैया, तू बुरा मत मानना, तेरा वैकुंठ चाहे जितना भी सुंदर है पर हमारे वृंदावन की तरह नहीं। सबसे बड़ी कसर तो है कि कोई राम राम नहीं कहता है, सब शांत बैठे पड़े हैं और कोई वहाँ खेलता नहीं है। तू अपने वैकुंठ अपने पास रख भैया, समझ में नहीं आता है तुम्हारा वैकुंठ। कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो, जो सुख साधुन संग में, सो बैकुंठन हो। जो संतों के संग में सुख है वह वैकुंठ में भी नहीं होता है। जब भगवान राम बुलावा भेजते हैं तो कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि दिया कबीरा रोए। तो वैकुंठ का जो सुख है उसकी एक अलग अवस्था है, और जो ये साधना का सुख है, जो साधना का पर्यावरण है वह अलग है। इसलिए सबको अपने अपने स्वधर्म में रहकर भजन
करना चाहिए। किसी का देखी देखा नहीं कि वह ऐसे भजन करते हैं, उनकी अवस्था है तो हम भी उसका नकल करें। तो बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। कल बहुत ही सुंदर प्रसंग भगवान के महाराज का आप लोग के सामने प्रस्तुत होगा। तो बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। कि बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय।